अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हरमान रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स पर आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आज एक घर का टूर लेकर आया हूं जो कि डीएचए फेज 3 की टॉप लोकेशन पे अवेलेबल है। ये मेरे बिहाइंड आप देख सकते हैं, इसका एलिवेशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डिजाइन के ऊपर घर बना हुआ है, जिसको आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक फ्यूचरिस्टिक कटिंग एज डिजाइन है। इसका एलिवेशन सारा का सारा टाइल से कवर किया हुआ है। अगर घर की अकोमोडेशन की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलते हैं 7 बेडरूम्स, होम थिएटर मिलता है, 4 किचन मिलते हैं और प्रॉपर किचन मिलते हैं। और प्लस बात यह कि ग्राउंड फ्लोर की एंट्रेंस लॉबी के साथ आपको एक ज़बरदस्त किस्म का सॉलिड वुड में मिलता है स्टडी रूम, जिसको आप ऑफिस एरिया, प्रे एरिया में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी डिमांड 17.5 करोड़ रुपए है, 17 करोड़ 50 लाख इसकी डिमांड है। और इसमें आपको बाकी जितनी भी एसेसरीज हैं सारी ग्रोही, केल और इसके साथ साथ आपको फ्रैंके की मिलती हैं। फुली लोडेड किचन है, इसके सॉलिड वुड का सारा काम हुआ हुआ है और इसमें होम थिएटर भी आपको फुली फर्निश मिलता है। बाकी पूरा घर अनफर्निश्ड है, तो लकीली आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इसको फर्निश कर सकते हैं। घर की बात करें कवर्ड एरिया की, उसका कवर्ड एरिया 7,800 स्क्वायर फीट है। इसकी बेसमेंट में 2 सर्वेंट क्वार्टर्स हैं जो कि मुलाजमों के लिए हैं। उसके बाद एलिवेशन में जितनी भी आप टाइल देख रहे हैं, इसके अलावा फ्लोरिंग में जितनी टाइल देख रहे हैं या तो स्पेनिश है या वो केल कंपनी की है। उसके अलावा आप देख लें कि इसके ऊपर सारा टफ टाइल लगी हुई है, क्लैड स्टोन इसको बेसिकली हम कहते हैं, वो लगा हुआ है। आप इसके एलिवेशन में देख सकते हैं कि एंट्रेंस लाउंज में भी आपको प्रोफाइल लाइटिंग मिलती है, ऊपर भी प्रोफाइल लाइटिंग मिलती है। और आप ये चेक कर सकते हैं कि नीचे आपको WPVC शीट्स लगती हैं और यहाँ पर ये सॉलिड आपको MS का स्ट्रक्चर मिलता है जो कि ऊपर भी है और यहाँ पर भी है। तो व्यूअर्स, घर बहुत ही खूबसूरत है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और घर का डिजाइन भी बहुत अच्छा है। पार्किंग की बात करें तो आपके पास 2 लैंड क्रूजर साइज गाड़ियों की पार्किंग कारपोर्च के अंदर मिलती है। इसके पीछे आप 2 छोटी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और अगर इस तरह आप खड़ी करें टेढ़ी करके तो आप एक और क्रूजर भी खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ बाहर साइड पे भी लैंडस्केप इसका है और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर लैंडस्केपिंग मिलती है जिसमें कुछ लाइट्स दी हुई इन्होंने एलिवेशन के लिए और कुछ यहाँ पर आपके प्लांटर्स आए थे हैं। घर क्योंकि बिल्कुल 0 मीटर है और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में 0 मीटर घर की निशानी ये है कि इसकी बोर का कनेक्शन हुआ हुआ है। जिस दिन इसका कंप्लीशन होगा तो ये बोर उतर जाएगा। उसके अलावा CCTV कैमरा सब कुछ इसमें लगा हुआ है। एलिवेशन पूरा कवर किया हुआ है टाइल के साथ। टाइल की क्वालिटी बहुत खूबसूरत है। उसके अलावा ये सारी प्रोफाइल लाइटिंग लगाई हुई है जो घर की एम्बियंस को बहुत बेहतर कर लेता है। व्यूअर्स, अगर हम स्टेप्स की बात करें, यहाँ पर फुल हाइट तक आपको 20 फुट का डोर मिलता है, जिसमें 11 फुट ओपनेबल डोर है और बाकी 11 जो 10 फुट है वो तकरीबन फिक्स आपका वुड है। ये यहाँ पर आपको ओल्ड ग्रीन एमरल्ड पर्ल मिलता है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव ग्रेनाइट है जो कि यहाँ पर उन्होंने लगाया हुआ है और ये ग्रेनाइट पूरे घर में लगा हुआ है। व्यूअर्स, आप चेक करें इस घर की एंट्रेंस लॉबी कि वो कितनी खूबसूरत बनाई हुई उन्होंने। फुल डबल हाइट लॉबी है और प्लस बात ये कि व्यूअर्स, ये घर 100% ओनर बिल्ड घर रहा है। कोई बंदा ये बात प्रूव कर दे कि ये बेचने का पर्पज से बना है या किसी डेवलपर ने घर बनाया है तो भाई हम उसको जुर्माना दे देंगे। ये घर 100% खुद अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर बना हुआ है। इसकी अकोमोडेशन से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंट्रेंस पे स्टेप अप आपको पाउडर रूम मिलता है, बहुत खूबसूरत। उसके बाद पाउडर रूम से जब आप बाहर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्टडी एरिया मिलता है। ये देखिए कितना खूबसूरत है। अब ये स्टडी एरिया घर में और बहुत अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन मुझे एरिया क्यों पसंद है, आपके कारी साहब बच्चे के पढ़ाने वाले जो बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, उसके अलावा स्टडी एरिया या किसी का ऑफिस वर्क हो तो यहाँ से इजीली इसको अकोमोडेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चलते हैं आगे तो हमारे एंट्रेंस लॉबी से ये रास्ता बेसमेंट में जाने के लिए। उसके अलावा ये हमारा फैमिली एरिया है, यहाँ पर हमारा ड्राइंग रूम एरिया। उसके बाद आप ड्राइंग रूम में से जब आते हैं देख सकते हैं कि आप ड्राइंग रूम के अंदर यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फायरप्लेस मिल जाती है। ये गोल्ड की टाइल और पेल कंपनी के T3 सीरीज के आपको AC मिलते हैं। ये बहुत सारे लोग आपको बताएंगे नहीं कि T3 होता क्या है। T3 बेसिकली आप कह सकते हैं कि 80% इन्वर्टर AC होता है। जो नॉर्मल AC होते हैं वो 25% इन्वर्टर होते हैं। ये आपके पास AC फैन मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक 1 टाइल में बड़े साइज की टाइल मिल जाती है, ब्रासा है, साथ में इसके सॉलिड वुड लगी हुई है। उसके बाद अगर हम इधर आते हैं, यहाँ पर आए आप एंट्रेंस लॉबी से दिखाते हैं। ये डाइनिंग एरिया इसका, जिसको आप देख सकते हैं फायरप्लेस दोनों तरफ है, आपको ड्राइंग दोनों को कवर करता है। उसके बाद हमारा ये बेसिकली हमारा फैमिली एरिया आता है जिसको हम लिविंग एरिया कहते हैं। यहाँ पर आपके पास फुल मीडियो वॉल बनी हुई है, ऊपर उन्होंने WPVC शीट्स लगाई हुई हैं विद ब्रास और यहाँ पर आपके पास बड़ी टाइल्स मिल जाती हैं जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पर अगेन आपके पास एक इलेक्ट्रिक फायरप्लेस मिलती है, साथ में यहाँ पर शेंडर मिल जाता है हमें। उसके अलावा प्रैक्टिकल चीज़ें देखें कि 3x6 की टाइल फ्लोरिंग लगी हुई है जो कि इंपोर्टेड केल की है, टर्किश कंपनी की है। एल्यूमिनियम ग्लास विंडोज़ लग जाते हैं। ओवरऑल साइजिंग की बात करें तो बहुत अच्छा है। ड्राइंग, डाइनिंग, टीवी लॉन्च कंबाइंड है, आप सेपरेट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चलते हैं इस घर के किचन में, अच्छा उसके बाद जैसे हम किचन में एंटर होते हैं तो किचन आप देख सकते हैं कि बाकी घरों में किचन की हाइट ना बेसिक ये हाइट होती है। इस हाइट तक किचन बनता है, यहीं से खुलता है। इसमें ये फुल हाइट तक है, 8 फुट तक किचन है। फ्रिज दिया हुआ डबल डोर हायर का 10 ईयर वारंटी के साथ।
कुछ वुड को, कुछ ग्रे शीट्स को यूज़ किया हुआ है, जो कि शीट्स जर्मन है। फ्रैंके के माइक्रोवन बेकिंग ओवन लगा हुआ है, साथ में इनका जो बर्नर है वो भी फ्रैंके का है, और उसका जो एग्जॉस्ट है वो भी फ्रैंके का है। ओवरऑल फिर घर के अंदर यहाँ पर थोड़ी सी एम्बियंसिंग भी की हुई है, देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरत कटलरी आपका सामान आ सकता है जो कि बहुत खूबसूरत है। हम स्मॉल किचन की बात करें, स्मॉल किचन ने बड़ा ही प्रैक्टिकल रखा हुआ, छोटा सा रखा है, लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने एक हैवी ड्यूटी बर्नर लगाया हुआ है, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया हुआ है। यहाँ पर सिंक आया था और यहाँ से आप बाहर आने जाने के लिए ये दरवाज़ा भी दिया हुआ है इन्होंने। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी कैबिनेटरी मिल जाती है आपको, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ग्लास के शटर्स हैं, उसके साथ यहाँ पर आपके फिक्स शटर्स आ गए हैं, और उसके बाद यहाँ पर भी आ गए हैं। तो ओवरऑल किचन का काम भी इन्होंने अच्छा किया हुआ है। ओवरऑल घर में जो नीटनेस है, वर्कमैनशिप है, वो बहुत बेहतर है, देखने के काबिल है। इनफैक्ट ये कि ये बंदा कोई भी घर खरीद के इसमें रहेगा तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इसमें कभी इसको प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी। हम चलते पहले इस बेडरूम की तरफ। ये बेडरूम बेसिकली इसका बड़ा मास्टर बेडरूम है। इसकी बैक वॉल के ऊपर यहाँ देख सकते हैं कि ब्लैक ग्लास के साथ वॉल लाइट्स, और यहाँ पर इन्होंने लूवर्स लगाए हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इंटीरियर काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका हुआ है। उसके साथ साथ अब सॉलिड वुड, फिर ये मीडिया वॉल्स हो गई हैं, ये भी लग चुकी हुई है। अब हम आते हैं अंदर इसके वॉशरूम के अंदर। तो वॉशरूम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लुकिंग मिरर्स दिए हुए हैं, साथ में कुछ गोल्ड की टाइल्स दिए हुए हैं, साइडों पे कोरियान लगाया हुआ है, और यहाँ पर आपके पास ये प्रॉपर ग्लास ड्रेसिंग दी हुई है जो काफ़ी खूबसूरत है और वेरी प्रैक्टिकल है। उसके साथ यहाँ पर हमारे पास एक जकूजी आ जाती है, डबल फुल ये ब्लैक और गोल्ड कलर की बेज की टाइल्स लगाई हुई है उन्होंने। साथ यहाँ पर हैंगिंग कमोड्स आ गई है। ये हमारे पास रेन शावर है। रेन शावर के अंदर सारे जितने भी मिक्सर्स हैं, जो आपके ये टी कॉक्स हो गए हैं, बाकी जो आपके रेन शावर्स हैं, मिक्सर्स हैं, सारे ग्रोही के हैं। व्यूवर्स अगर बात करें घर में टाइल्स की, तो सारे फ्लोर जितने भी वॉशरूम के टाइल्स लगे हुए हैं वो सारे स्पेनिश टाइल्स हैं, और फ्लोरिंग जितनी भी हैं वो केल की टर्किश टाइल्स हैं। इसके साथ ये जो डोर आप देख रहे हैं, कुछ लोगों ने जो डोर बनाए होते हैं वो बीच में आर्टिफिशियल वुड होती है, यहाँ पर सॉलिड होती है। ये 100% सॉलिड वुड है, सारी ज़िंदगी कुछ नहीं होगा इसको, और बड़े डिसेंट तरीके से बनाया हुआ उन्होंने। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं तो ये हमारा बेड एरिया आ गया। इसमें भी सॉलिड वुड, नीचे आपको वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है, और यहाँ पर आपको ये बैक वॉल पे के ऊपर पैडिंग मिल जाती है, और यहाँ पर WPVC शीट्स मिल गई। उसके बाद ये स्मॉल है, तो स्मॉल से को जैसे आपको पता है कि स्मॉल ही होता है, तो इसमें वेनिटी की हाइट्स हो गई हैं, ये ग्रोही फिटिंग्स हो गई हैं। वेनिटी की हाइट थोड़ी सी ऊंची लग रही है, शायद बच्चों के लिए की हो इस तरह से। हैंगिंग कमोड्स दिए हुए हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास वार्डरोब्स आ गई, और ओवरऑल टाइल फुल हाइट तक 10 फुट तक लगाई हुई है, जो कि काफ़ी बेहतर है। तो व्यूअर्स ओवरऑल ये इस घर का ग्राउंड फ्लोर का टूर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा। अब हम चलते हैं घर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर में क्या बनाया हुआ है वो आपको दिखाते हैं, तो चले मेरे साथ। जैसे हम यहाँ बटन दबाते हैं, ये 2 वे स्विच है, तो लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ऊपर आते ही हमारे यहाँ पर पाउडर रूम आया था। पाउडर रूम में एक सीट दी हुई है, और साथ में एक स्मॉल सी वेनिटी दी हुई है। ये हमारी डिबी है, यहाँ से आप घर को लॉक और ऑन कर सकते हैं। उसको भी कवर भी बड़ा अच्छे तरीके से किया हुआ है, शैंडलियर बहुत अच्छा लगाया हुआ है। और व्यूवर ये जो आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा ये नोवा पेंट हुआ हुआ है पूरी लॉबी के अंदर। आपको लग रहा है वॉलपेपर है, पर ये वॉलपेपर नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं व्यूवर्स, तो ये इसका आ गया अगेन एक चाइल्ड बेडरूम, सॉरी चाइल्ड नहीं, एक मास्टर बेडरूम साइज ही है ये भी। ये इसका वॉशरूम है। टाइल्स फुल बड़ी हाइट की लगाई हुई है, 3 फुट बाई 6 फुट की हाइट की टाइल है। जकूजी दी हुई है, ये एरिया अच्छा है। आपके पास यहाँ पर वार्डरोब्स आ जाती हैं। वार्डरोब का काम भी बेहतर किया हुआ है, अच्छा काम किया हुआ है। हैंगिंग कमोड्स है, ग्रोही फिटिंग्स है, ये शावर एरिया है। ओवरऑल पूरा कंपैक्ट किया हुआ है। एसीज यहाँ पर दिए हुए हैं रूम्स में। यहाँ से बाहर का व्यू भी है टेरेस का, आप देख सकते हैं। यहाँ से टेरेस को जाने का भी रास्ता है, इजीली आप जा सकते हैं यहाँ से। और वहाँ पर लेडर भी दिया हुआ है इन्होंने। ये इसका आपको बाद में दिखाते हैं व्यूअर्स। ये ऊपर का है टीवी लॉन्ज। अब ऊपर हम आते हैं तो हमारे पास 3 बाई 6 की फ्लोर टाइलिंग जो कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर हमारे पास एक बड़ी गली आती है, उसमें CNC दी हुई है। यहाँ पर आप सारी प्लांटेशन कर सकते हैं। और ये हमारा बेसिक फैमिली एरिया है। यहाँ पर आपके पास ये मीडिया वॉल आ गई है। मीडिया वॉल के ऊपर आपके पास ये टाइल दी हुई है उन्होंने, 2 बाई 4 की 2 टाइल्स है, तो आप इजीली इसके ऊपर एक बड़ी LCD लगा सकते हैं। यहाँ से आपके पास व्यू है आपके टेरेस का, आप टेरेस के ऊपर भी मूव कर सकते हैं। अभी टेरेस का हाल बुरा है क्योंकि तूफान आंधी बहुत आई हुई थी, तो इस वजह से। उसके बाद हम चलते हैं, ये हमारे सेम बेडरूम्स ऊपर भी ये एक हमारे पास बेड आ गया। ये हमारी यहाँ पर हमारा बेड आ जाएगा। ये वार्डरोब आ गई है। AC सेम उसी कैटेगरी के AC यहाँ पर भी लगे हुए हैं। व्यूअर्स ये देख सकते हैं कि आप
यहाँ पर अभी बिल्कुल प्रैक्टिकल वॉशरूम है, जैसे एक वैनिटी है, ये हमारा हैंगिंग कमोड आ गया। इन्होंने जो चीज़ें बेहतर होनी चाहिए थी ना, उस पर कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया। दरवाज़ों पे, हैंगिंग कमोड्स पे, सेंट्री वेयर्स के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये हमारा फर्स्ट बेड है, इसके साथ हमारा ये सेकंड बेड है। इस बेड के अंदर भी इन्होंने थोड़ा सा काम किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दीवार के ऊपर कुछ ये पैनलिंग की हुई है, खूबसूरत लग रहा है। साथ में यहाँ पर दरवाजे सॉलिड, पूरे घर में दरवाजे चल रहे हैं। यहाँ पर आके हमारे पास ये आ जाता है व्यूअर्स, ये वैनिटीज देख सकते हैं, उसके ऊपर काफ़ी अच्छा पैटर्न डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास ये ओरिजिनल ग्रोही की फिटिंग एक्सेसरीज आ जाती हैं। ओवरऑल ये गंदा हुआ है, बाकी मिरर्स को भी खूबसूरती दी हुई है। व्यूअर्स आप ये इमेजिन करें कि ये वो घर है जो एक बंदा अपने डिज़ाइन पे, अपनी रिक्वायरमेंट पे बना रहा होता है, ठीक है। क्योंकि जो बिल्डर होता है वो तो आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर काम कर रहा होता है, लेकिन ये कि ओनर के लिए इतना बेहतर घर बनाना ये बहुत बड़ी बात है। आपको इस घर की एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ टीवी लॉन्च से एक रास्ता जाता है जो कि आपके नीचे के लॉबी भी दिखा रहा होता है नीचे मीनवाइल, और साथ में आपका यहाँ पर ये देखिए, ये प्रॉपर किचन है, इसमें प्रॉपर, ये किसी भी घर में आज तक नहीं दिया हुआ। अब ये देखें कि ये इसका प्रॉपर किचन है, इसमें आपके पास सेम बर्नर, सेम हुड रहता है। आप पूरी एक फैमिली इसमें अकोमोडेट कर सकते हैं बड़ी इजीली। आपके पास यहाँ पर ये हाइड्रोलिक्स के साथ आ गए हैं। ये आपका प्रॉपर किचन है, इतना किचन 10 मरले में भी नहीं होता। तो ये उन्होंने फर्स्ट फ्लोर में दिया हुआ है। फ्रंट की तरफ, टेरेस की तरफ भी एक्सेस यहीं से है। व्यूअर्स ओवरऑल ये जो घर का ना, एक कनाल घर का फर्स्ट फ्लोर का ये टूर था जो कि मैंने आपको भी दिखा दिया है। इसके बाद चलते हैं इस घर की बेसमेंट में, आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कि इसका टीवी लॉन्च, ये सॉरी टेरेस में ये काम किया हुआ। यहाँ पर एक फायरप्लेस दी हुई है और बड़ी साइज की 2 टाइल्स लगा के इसको कवर किया हुआ है, तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है। इधर इसने लगा दिया कोरियन, जो कि अच्छा लग रहा है। ऊपर ग्रिल्स दे दी हुई है और साथ में इन्होंने ये एक लैडर भी दे दिया है ऊपर आने जाने के लिए। इसको आप इस तरह कवर भी कर सकते हैं, और जब आपका दिल करे दोबारा चलने के लिए आप इसको अवेलेबल कर सकते हैं अपने लिए। व्यू चलते हैं इसकी बेसमेंट की तरफ। बेसमेंट भी इसका देखने वाला है। व्यूअर्स ये इस घर का इन्वर्टर लगा हुआ है, हाइब्रिड इन्वर्टर है 10 kV का, ऊपर सोलर प्लेटें लगी हुई हैं और ये ऑटोमेटिक सारा चल रहा है। पूरा घर बिल्कुल 0-0 हुआ पड़ा है, समझ लें। हमारे पास ऊपर ना, यहाँ पर सिर्फ ये छोटा सा किचन ये दिया हुआ है, लेकिन इस किचन को आप यहाँ पर पूरा किचन भी बना सकते हैं। स्पेस आपके पास बहुत है, आप इसको स्टोर रूम बना सकते हैं, आप इसको सिटिंग एरिया बना सकते हैं, या आप इसको प्रे एरिया बना सकते हैं, या आप किचन बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं तो व्यूअर्स ये देखें, ये है इसका प्रॉपर होम थिएटर। ये इसका प्रॉपर होम थिएटर है। इसकी पूरी वॉल्स के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये सारे उन्होंने फैब्रिक लगाया हुआ, पैडिंग की हुई है जिससे साउंड प्रूफिंग हो जाती है कमरे में। ऊपर छत पे भी बड़ा अच्छा कलर किया हुआ, नीचे कारपेटिंग है। यामाहा का साउंड सिस्टम लगा हुआ है इसके अंदर, बाकी प्रोजेक्टर लगा हुआ है। स्क्रीन भी इसकी लगी हुई है, वो ऊपर है, आप बटन दबाएंगे तो नीचे आ जाएगी। उसके साथ फुली साउंड प्रूफ है ये। यहाँ पर हम आते हैं व्यूअर्स, तो हमें नीचे बेसमेंट के अंदर ये एक इसका टीवी लॉन्च मिलता है। टीवी लॉन्च के साथ मीडिया वॉल है। यहाँ पर आपके पास ये कुछ एरिया मिलता है जहाँ पर आप अपनी ग्रीनरी कर सकते हैं और आप अपना बाकी काम कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर आते हैं तो ये इसका अगला बेड आ गया व्यूअर्स, ये इसका अगला बेड है। इस बेड में ये बेड की सिटिंग है, इस तरह हमारी एलसीडी लग जाएगी। यहाँ पर इसका वॉशरूम है, वॉशरूम भी बहुत अच्छा है। आप देखें यहाँ पर वॉशरूम में के अंदर भी चीज़ें अच्छी लगाई हुई है, टाइल फुल हाइट तक है, कंजूसी कहीं पर नहीं की गई है। किसी एक ओनर के लिए इतनी चीज़ें लगाना ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अब आखिरी 7th बेड हमारा रह गया जो आपको दिखाते हैं व्यूअर्स। ये इसका है 7th नंबर का बेड, और आप देखेंगे ये बेसमेंट है, लग नहीं रही की बेसमेंट है, सेम वैसे के वैसे जिस तरह हमारा नीचे था घर में ग्राउंड फ्लोर का बेड है। इधर वॉलपेपर लगा हुआ है, बैक पे पैडिंग की हुई है, शैंडलियर्स छोटे से टिकाए हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं। उसके बाद वॉशरूम देखिए इसका, ये देखने वाला है। ये इसका वॉशरूम है, इसमें खूबसूरत डिज़ाइन, ये मिरर्स लगे हुए हैं, कोरियन की वेंटीज लगी हुई हैं, बाकी साइडों पे भी सारा कोरियन है। ये टाइल भी बहुत अच्छी लगी हुई है, ये बड़े साइज की टाइल लगाई है इन्होंने। ओवरऑल माशाल्लाह वॉशरूम बहुत खूबसूरत लग रहा है। व्यूवर्स ये घर का कंप्लीट टूर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद 2 साउंड क्वार्टर्स हैं, उनका अटैच किचन, अटैच वॉशरूम अलग से है। उसके अलावा इस घर की जो डिमांड है वो 17,50 लाख है, प्राइस निगोशिएबल है, और जो चीज़ें इसमें लगी हुई हैं ऑनर बिल्ड घरों में चीज़ नहीं लगी होती है। राइट नाउ DHA फेज़ 3 फेज़ 4 में इस लेवल के सिर्फ 2 ही घर हैं। एक घर फेज़ 4 डबल बी में है, फुल बेसमेंट फुल फर्निश्ड के साथ है, उसकी डिमांड 19.5 करोड़ रुपये है।
इस घर की डिमांड 17.5 करोड़ रुपये डिमांड है, लेकिन ये घर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मॉडर्न घर बना हुआ है। ओवरऑल वर्कमैनशिप बहुत अच्छी है, इस घर को कंसीडर कर किया जा सकता है। प्राइस निगोशिएबल है। एग्जैक्ट अमाउंट लेने के लिए कितने में घर मिलेगा आप हमें दिए गए नंबर पर रब्ता करें और अपने दोस्तों के साथ हरमैन रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के इस यूट्यूब चैनल को शेयर लाजमी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।